घमंडी हाथी ने बंदर की वैन पर हमला किया। एक बार की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था जिसमें चिंटू नाम का एक बंदर रहता था। एक दिन चिंटू कहीं से एक बड़ी सी वैन लेकर जंगल में आता है और अपने दोस्त हिरन, कछुआ और खरगोश को वैन बताते हुए कहता है, अरे दोस्तों, ये देखो मुझे क्या मिला है। अरे ये वैन तुम्हें कहाँ से मिली? चलो, इस गर्मी के मौसम में जंगल में घूमना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब हम आराम से इस वैन में घूम सकते हैं। हाँ, मैंने भी कभी भी पूरे जंगल की सैर नहीं की है। चलो, आज हम चारों मिलकर जंगल की सैर करते हैं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। चारों वैन में जा रहे थे कि रास्ते में लोमड़ी वैन को रोकते हुए कहती है, अरे जंगल में वैन, मेरा भी कब से मन कर रहा था कि मैं भी वैन चढ़ूं। क्या तुम लोग मुझे अपने साथ ले चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ आओ। अरे चिंटू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, चलो चलते हैं। क्यों लोमड़ी भी उन लोगों के साथ वैन में बैठकर जंगल की सैर पर निकलती है। सब खूब मजे कर रहे थे कि रास्ते में बाघ उन्हें रोकते हुए कहता है, अरे, जंगल में ये वैन कहाँ से आ गई? तुम लोग तो खूब मजे कर रहे हो। हाँ, वो क्या है ना, हमारे दोस्त बंदर को कहीं से वैन मिल गई तो वो ये ले आया। इसमें सैर करने का मजा ही अलग है। अच्छा, वैसे चिंटू, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं भी तुम्हारे वैन में चढ़ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बाघ, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा देंगे। आ जाओ। बाघ भी वैन पर चढ़ता है। सब बहुत खुश थे। इस तपती गर्मी में जंगल में घूमना बहुत ही मुश्किल हो गया था, पर चिंटू, तुम्हारी वैन की वजह से ये काम आसान हो गया है। अब जब भी कभी मुझे कहीं जाना होगा तो मैं तुम्हारी वैन ही चढ़ूंगा। बाघ का घर आता है। बाघ वैन से उतरकर चिंटू को कुछ फल देता है। चिंटू बाघ का धन्यवाद करता है और वहां से आगे बढ़ता है। फिर लोमड़ी को छोड़ता है। लोमड़ी भी चिंटू को कुछ फल देती है। यूं सब चिंटू की वैन चढ़कर उसे बदले में कुछ ना कुछ उपहार दिया करते थे। दिन गुजर रहे थे। उसी जंगल में एक हथनी रहती थी जो बहुत ही घमंडी और बात बात पर गुस्सा करती थी। हथनी हमेशा बाकी जानवरों से बिना बात के झगड़ती रहती थी। जानवर भी हथनी के गुस्से को देखकर उससे किनारा कर लेते थे। उससे कोई ठीक से बात भी नहीं करता था। एक दिन लोमड़ी अपने बच्चे को लिए हुए रास्ते में खड़ी थी। उसके बच्चे के पेट में बहुत दर्द था। उसे उल्लू वैद के पास जाना था कि तभी वहाँ चिंटू अपनी वैन लेकर आता है। वो लोमड़ी और उसके बच्चे को देखकर अपनी वैन रोकता है और कहता है, अरे लोमड़ी बहन, क्या हुआ? क्यों तुम बच्चे को लेकर यहाँ खड़ी हो? बंदर भाई, मेरे बच्चे के पेट में दर्द है। मुझे उल्लू वैद के पास जाना है। वो चल ही नहीं पा रहा है। अरे, इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम अपने बच्चे को लेकर मेरी वैन में बैठो, मैं तुम्हें उल्लू वैद के पास पहुंचा दूंगा। पर चिंटू भाई, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले तुम बच्चे को लेकर वैन में बैठो। लोमड़ी अपने बच्चे को लेकर वैन में बैठती है। चिंटू लोमड़ी को उल्लू वैद के पास पहुंचाता है। चिंटू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। ये कहकर चिंटू वहां से निकलता है कि रास्ते में हथनी चिंटू को रोकती है और उसके वैन में चढ़ जाती है। चिंटू हथनी को उसके घर छोड़ता है। हथनी चिंटू को बिना कुछ दिए वहां से जा रही थी कि चिंटू उसे रोकते हुए कहता है, अरे हथनी बहन, मेरा उपहार। तेरी ये मजाल कि तू मुझसे उपहार मांग रहा है। तेरी वैन में चढ़ गई, यही तेरे लिए बहुत है, समझा? देखो बहन, इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है।
तेरी ये मजाल कि तू मुझसे जुबान लड़ा रहा है। अब देख मैं तेरी वैन का क्या हाल करती हूँ। ये कहकर हथनी जोर से वैन को हिलाने लगती है। अरे बहन, ऐसा मत करो, वैन टूट जाएगी, जानवर बेचारे परेशान हो जाएंगे। पर हथनी थोड़ी ना चिंटू की सुनने वाली थी। वो चिंटू की वैन तोड़ देती है और वहां से चली जाती है। ये देख चिंटू उदास होता है और अपनी वैन को देखकर रोने लगता है कि तभी वहां हिरन और खरगोश आते हैं। अरे दोस्त, किसने किया ये सब? चिंटू सारी बात उन्हें बता देता है। अरे इस हथनी का गुस्सा तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं कब इसे अकल आएगी। जो होना था सो हो गया, अब उदास होने से क्या फायदा। संभालो अपने आप को। यूं खरगोश और हिरन चिंटू को समझाकर वहां से ले जाते हैं। अगले दिन चिंटू, हिरन, कछुआ और खरगोश जंगल में घूम रहे थे कि तभी रास्ते में हथनी पेट दर्द से परेशान नजर आती है। अरे हथनी बहन, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? चिंटू, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। तुम परेशान ना हो, मैं अभी जाकर उल्लू वैद को बुला कर लाता हूँ। अरे चलो छोड़ो, क्यों इसकी मदद कर रहे हो? इसने तुम्हारी वैन तोड़ दी थी ना। अरे नहीं, अगर मैं भी गुस्से में आकर हथनी की मदद नहीं करूँगा तो उसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। ये कहकर चिंटू भागता हुआ जाकर उल्लू वेद को लाता है। उल्लू वेद हथनी को कुछ जड़ी बूटियां देता है जिन्हें खाकर हथनी ठीक हो जाती है। हथनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो चिंटू से माफी मांगती है। चिंटू, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बेकार के घमंड में और गुस्से की वजह से तुम सबको परेशान किया, तुम्हारी वैन को तोड़ डाला। फिर भी तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे माफ कर दो। अरे हथनी बहन, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। आज से हम सब अच्छे दोस्त हैं। यूं हथनी उस दिन से अपना घमंड और गुस्सा छोड़कर जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगी।